हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है बी यानी कि आयरलैंड। प्रश्न संख्या 2, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ए आयरिश गणतंत्र, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ए यानी कि आयरिश गणतंत्र। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ए अमेरिकन संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। इसका सही आंसर है सी यानी कि रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न, कथन ए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण आर मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है बी यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। इसका सही आंसर है सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ए ब्रिटेन के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, डी अमेरिका के संविधान से। इसका सही आंसर है डी यानी कि अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है डी यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में है ए 300 अनुच्छेद, बी 350 अनुच्छेद, सी 400 से अधिक अनुच्छेद, डी 500 अनुच्छेद। इसका सही आंसर है सी यानी कि 400 से अधिक अनुच्छेद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ए 420, बी 380, सी 395, डी 270। इसका सही आंसर है सी यानी कि 395। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ए 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, डी 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां।
इसका सही आंसर है बी, यानी कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? इसके ऑप्शन है ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, बी 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, सी 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, डी 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल हैं ए 395 अनुच्छेद 12 भाग एवं 12 सूचियां, बी 371 अनुच्छेद 21 भाग एवं 11 सूचियां, सी 372 अनुच्छेद 20 भाग एवं 7 सूचियां, डी 381 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 सूचियां। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियां। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 306, डी अनुच्छेद 307। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 119, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 313। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? इसके ऑप्शन है ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 118, बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, सी संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, डी महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं ए 12, बी 16, सी 8, डी 10। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 12। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में ए 9 अनुसूचियां हैं, बी 12 अनुसूचियां हैं, सी 10 अनुसूचियां हैं, डी 11 अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान में 20 भाग हैं। 2. भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। 3.
भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2, सी 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल 3। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसके ऑप्शन है ए पहली, बी तीसरी, सी दूसरी, डी चौथी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि पहली। अगला प्रश्न, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि पहली। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी राजनीतिक दल बदल को, सी पंचायत व्यवस्था को, डी भाषाओं को। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? 1. संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 2. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। 3. भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। 4. संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2, 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी विशेष सूची। इसका सही आंसर है सी, यानी कि समवर्ती सूची। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं। इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो और टेलीविजन, डी विदेशी मामले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी प्रति व्यक्ति कर, डी निखात निधि। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।